मगध साम्राज्य। प्रश्न 1, लगभग 600 ईसा पूर्व में उत्तर भारत में कितने महत्वपूर्ण राज्य थे और उसे क्या कहा जाता था? उत्तर 16 राज्य थे और इन्हें महाजनपद कहा जाता था। प्रश्न 2, लगभग 600 ईसा पूर्व उत्तर भारत में कितने राज्य शक्तिशाली थे और उनका नाम क्या था? उत्तर 4 राज्य अधिक शक्तिशाली माने जाते थे और उनका नाम था मगध, कौशल, वत्स और अवंती। प्रश्न 3, आधुनिक बिहार का कौन सा क्षेत्र मगध साम्राज्य का भाग था? उत्तर पटना और गया जिला तथा शाहाबाद का कुछ हिस्सा। प्रश्न 4, आज के तिरहुत प्रमंडल में सबसे प्रबल राज्य कौन था? उत्तर लिच्छवी। प्रश्न 5, लिच्छवी राज्य की राजधानी कहाँ थी? उत्तर वैशाली। प्रश्न 6, काशी जनपद की राजधानी कहाँ थी? उत्तर वाराणसी। प्रश्न 7, आज की पूर्वी उत्तर प्रदेश में कौन सा जनपद था? उत्तर कौशल। प्रश्न 8, कौशल जनपद की राजधानी कहाँ थी? उत्तर श्रावस्ती। प्रश्न 9, शाक्यों का कपिलवस्तु गणराज्य किस जनपद में शामिल था? उत्तर कौशल। प्रश्न 10, कपिलवस्तु गणराज्य की 2 राजधानियां कौन कौन सी थीं? उत्तर कपिलवस्तु और लुम्बिनी। पृष्ठ 13। प्रश्न 11, वत्स जनपद की राजधानी कहाँ थी? उत्तर कौशाम्बी। प्रश्न 12, अवंती राज्य की 2 राजधानियां कौन कौन सी थीं? उत्तर उज्जैन तथा महिष्मती। प्रश्न 13, जरासंध किसका पुत्र था? उत्तर बृहद्रथ का। प्रश्न 14, बिंबसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? उत्तर 544 ईसा पूर्व। प्रश्न 15, मगध राज्य का सबसे प्रतापी राजा कौन था? उत्तर बिंबसार। प्रश्न 16, बिंबसार की राजधानी कहाँ थी? उत्तर गिरिब्रज यानी राजगृह में। प्रश्न 17, बिंबसार का संबंध किस वंश से था? उत्तर हर्यक वंश। प्रश्न 18, बिंबसार ने अंग राज्य के किस महत्वपूर्ण बंदरगाह को जीता था? उत्तर चंपा बंदरगाह। प्रश्न 19, बिंबसार किस धर्म को मानता था? उत्तर अपने जीवन के अंतिम काल में बिंबसार ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। प्रश्न 20, बिंबसार ने मगध राज्य पर कितने वर्षों तक शासन किया? उत्तर 52 वर्षों तक, 544 से 492 ईसा पूर्व तक। प्रश्न 21, बिंबसार की मृत्यु किस प्रकार हुई? उत्तर बिंबसार के पुत्र अजात शत्रु ने उसकी हत्या कर दी थी। प्रश्न 22, बिंबसार की मृत्यु के बाद मगध राज्य की गद्दी पर कौन बैठा और कब? उत्तर अजात शत्रु 492 ईसा पूर्व में। प्रश्न 23, अजात शत्रु का उपनाम क्या था? उत्तर कूणिक। प्रश्न 24, अजात शत्रु का विवाह किसके साथ हुआ था? उत्तर कौशल के राजा प्रसेनजीत की पुत्री वज्रा के साथ। प्रश्न 25, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? उत्तर मगध के राजा अजात शत्रु ने। प्रश्न 26, अजात शत्रु किस धर्म का अनुयायी था? उत्तर जैन धर्म। प्रश्न 27, किसके शासनकाल में पहला बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था? उत्तर अजात शत्रु के शासनकाल में। प्रश्न 28, अजात शत्रु ने कब से कब तक शासन किया? उत्तर 492 से 460 ईसा पूर्व तक। प्रश्न 29, भारतीय इतिहास में पितृहंता के नाम से किसे याद किया जाता है? उत्तर अजात शत्रु को। पृष्ठ 14। प्रश्न 30, अजात शत्रु की मृत्यु के बाद मगध राज्य की गद्दी पर कौन बैठा? उत्तर अजात शत्रु का पुत्र उभयभद्र या उदयन। प्रश्न 31, उदयभद्र या उदयन ने मगध पर कब से कब तक शासन किया? उत्तर 460 से 444 ईसा पूर्व तक। प्रश्न 32, किसके शासनकाल में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया गया था? उत्तर उदयभद्र के शासनकाल में। प्रश्न 33, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर नागदशक, जो उभयभद्र का तीसरा पुत्र था। प्रश्न 34, हर्यक वंश की समाप्ति के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? उत्तर शिशुनाग वंश। प्रश्न 35, शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर शिशुनाग। प्रश्न 36, शिशुनाग के बाद मगध की गद्दी पर कौन बैठा? उत्तर कालाशोक या काकवर्ण। प्रश्न 37, किसके शासनकाल में बौद्धों की दूसरी संगीति हुई और किस स्थान पर? उत्तर कालाशोक के शासनकाल में बौद्धों की दूसरी संगीति हुई, वैशाली में। प्रश्न 38, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर नंदीवर्धन।
प्रश्न 39, शिशुनाग वंश की समाप्ति के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? उत्तर नंद वंश का। प्रश्न 40, नंद वंश की स्थापना किसने की थी? उत्तर महापद्मानंद ने। प्रश्न 41, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर धनानंद। प्रश्न 42, जब सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय मगध पर किसका शासन था? उत्तर नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद का। प्रश्न 43, मगध राज्य में मसाले एवं कीमती पत्थर कहाँ से मंगाए जाते थे? उत्तर दक्षिणी भारत से। प्रश्न 44, बिंबिसार के समय मगध अत्यंत शक्तिशाली क्यों बन गया था? उत्तर मगध राज्य में कच्चा लोहा प्रचुर मात्रा में पाए जाने के कारण हथियारों और औजारों की इस राज्य में भरमार थी।